50 लाख लोगों के लाशों पर सदन में जवाब न देना जी, किसानों के एमएसपी पर जो है रोड पर भाला गाड़ देना, किसानों पर गोली चलाना, किसानों पर आंसू गैस चलाना। और हम समझते हैं कि जो शिक्षित बेरोजगारों का जहां तक रोजी का सवाल उठता था जी, 60 लाख बच्चों ने अप्लाई किया जी, आनन फानन में वो वैकेंसी आपने जारी कर दिया। आनन फानन में वैकेंसी में लोगों ने अप्लाई कर दिया जी, लगभग आपने 400 करोड़ रुपया वसूल लिया। आप उस पे नहीं बोल रहे। हाँ, आप शराब नीति पर एक स्टेट का 2/3 बहुमत की सरकार को हाँ, आपने हाईजैक करने का पूरा उसके खिलाफ खंडयंत्र आपने बना लिया है जी। अब देखिए साहब, हमको लगता है जी, कि जब शराब नीति सदन में आई होगी दिल्ली प्रदेश के, तो एलजी उस बिल को हाँ, सदन पर रखने का अधिकार दिया होगा हाँ, कैबिनेट। जी जी जी, जब वो बिल पास हुई है तो उस बिल पर एलजी का मोहर लगी है। जी, उन्हीं पर उसी बिल पर जी, एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती। बिल्कुल जी, उस बिल में जितना मुख्यमंत्री दोषी है उतना गवर्नर दोषी है। गवर्नर से पूछताछ नहीं होती है, मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी छापा मारती है जी, उसे आनन फानन में उठाती है जी, और उठा करके एक अपराधी की तरह उसे बगैर सवाल जवाब हाँ, आप उसको अपने कस्टडी में ले लेते हैं। हाँ, साहब आपने वही झारखंड में किया। हाँ, साहब आप इससे पहले असम में भी यही आपने किया। हाँ, इससे पहले आपने गोवा में भी किया। हाँ, इससे पहले आप तमाम मुख्यमंत्रियों को घेरा जो आपके विचारधारा के विपरीत थे। हाँ, अब आप कहते हैं कि साहब सवाल तो उठा तो ईडी क्या करेगी। हाँ, सवाल तो देश के प्रधानमंत्री पर भी उठा है, जी, सवाल उन पे भी उठा है, सवाल भारत के रक्षा मिनिस्टर पर भी उठा है, जी, सवाल जो है पूरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों पर भी उठा है। जी, आपका तमाम सांसद विधायक पर भी सवाल उठा, आपके तमाम आईएएस और आईपीएस पर भी सवाल उठा। जी, आपकी ईडी और सीबीआई कहाँ थी, उसका जांच क्यों नहीं किया। आपने कोरोना में 50 लाख लोग मरे, आपने उस पे जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। आपने कोरोना के नाम पर अरबों रुपया देश का आपकी एजेंसियां खा डाली, जी, आपने उसका लेखा जोखा नहीं पेश किया। जी, 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 आपके द्वारा जी, जब पूरा देश मर रहा था तो 550 5 स्टार होटल की तरह आपका कार्यालय बन गया, जी, आपने इसका भी हिसाब किताब नहीं दिया। जी, आपके द्वारा हाथरस की बेटी का 2 बजे रात में आपकी पुलिस जला देती है, उस पे भी आप जवाब नहीं देते। आपके कार्यकर्ताओं द्वारा एक आईटी की बच्ची का वाराणसी में सामूहिक रेप होता है, आप उस पे भी बयान नहीं देते हैं। आपके विधायक द्वारा उन्नाव में एक परिवार को उजाड़ करके सर्वनाश करा दिया जाता है, आप उस पे भी जवाब नहीं देते हैं। आप कहीं जवाब नहीं देते, जी, इसलिए कि आपके पास पावर है। जी, आप बता दीजिए जी, कि कोई विरोधी दल का नेता जो आपके विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा हो, वहाँ सीबीआई न गई हो, वहाँ इनकम टैक्स न गया हो, वहाँ ईडी न गई हो, वहाँ आपके सरकार के गुंडे न गए हो, वहाँ आपका सरकारी व्यवस्था न गया हो। आप में सब हरिश्चंद्र है। हाँ, आपके खिलाफ कोई जांच नहीं होने वाली है। नहीं होने वाली है। आप कह रहे हैं कि भाई हम तो ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हैं।
अरे भ्रष्टाचार मुक्त है, तो सवाल तो उठता है जी कि जब आपके पास भ्रष्टाचार नहीं है जी तो निर्वाचन आयोग का पहरा चल रहा है। हाँ और निर्वाचन अधिनियम में साफ है कि कोई भी सत्ता पक्ष का कोई भी नेता सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल नहीं करेगा। नहीं करेगा जी। आप सरकारी हेलीकॉप्टर को यूज क्यों करते हैं? वो प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है, वो आपका नहीं है। हाँ जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बाउंड किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा, हाँ। इससे पहले भी और प्रधानमंत्री रहे, जी 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 वो तो नहीं चलते रहे, आप तो उसी से चलते हैं। इसलिए कि आपका जो जहाज है वो अमेरिका के बराबर की जहाज है। जिस अमेरिका का राष्ट्रपति जिस विमान से चलता है उस विमान के समानांतर आपका भी विमान है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर अमेरिका से कंपैरिजन, आप जानते हैं कि नहीं जी 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 कि विकासशील देशों की सूची से भी भारत बाहर निकाल दिया गया। जी विकसित की बात तो आप छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी चीज है। जी 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 इस देश सकल घरेलू उत्पाद पर जो जीडीपी है जी आप 2.5 ट्रिलियन जी आप कर्ज में डूबे हुए हैं। जी आपकी आर्थिक व्यवस्था जी श्रीलंका के समानांतर जाकर के खड़ी हो गई। जी आप तो 5 ट्रिलियन की बात करते थे, आप 2.5 ट्रिलियन देश पर थोप दिया। जितना 13 प्रधानमंत्रियों ने नहीं देश को थोपा कर्ज, उतना तो आपने अकेले उनके 3 गुना आपने कर्ज थोप दिया। आज 205 करोड़ डॉलर आपने देश पर कर्ज थोप दिया। महंगाई चरम सीमा पर हो गई। जो 40 रुपया 50 रुपया अगर हम सरसों का तेल लेते थे, आज वो 200 रुपया लीटर हो गया। जो हम पेट्रोल 56 रुपया पाते थे, वो 112 रुपया हो गया। जो गैस हम 400 के लगभग पाते थे, उस पे आप 1000 ले रहे हैं जी। अब खाद का बारे में पूछ लीजिए, आप जो है दवा के बारे में पूछ लीजिए। दवा कंपनियां 40% टैक्स ले रही है। जीएसटी के नाम पर डकैती हो रही है। अब जीएसटी पर कर पर आ जाइए तो साहब अब सवाल ये है कि हीरा पर 3% जीएसटी, आज देश के कफन पर 27% जीएसटी ये आपने लगाया है। कि हीरा पर 3%, कफन पर 27% ये आपने लगाया है। कि हीरा पर 3%, कफन पर 27% ये आपकी सरकार ने लगाया है सर। यहाँ दूसरा तो किसी का सरकार है नहीं। और रह गया सवाल कि मुगालती में मत रहिए। जी 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 वो कुर्सी पर आप जैसा तमाम प्रधानमंत्री आए और वो कुर्सी से तमाम प्रधानमंत्री गए, लेकिन जो आपका हाल होगा कुर्सी से हटने के बाद, वो हिंदुस्तान के इतिहास का किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ होगा। इसलिए कि हटते आपके खिलाफ वारंट नहीं का होगा। हाँ पर वारंट आज ही से बंद करके लटक चुका है जी। वो समय का इंतजार कर रहा है जी। हटना आपको तय है जी। कैसे हटेंगे? ये बस आपकी सरस्वती आपके जुबान पर भारत की सदन में आपके मुखार बिंदु से बोलवा दिया है। तो कहने का मेरा मतलब जी 4 बार और आए कि केवल ये देख रहे हैं ना, धारा में लाश बहा करती, जिंदा कौम धारा में बहती नहीं है जी सर। वो धारा के सामने छाती लगा करके खड़ा हो जाती है। जी जी जी। तो इनके बातों में बहुत उलझने की जरूरत नहीं है जी। सवाल बस सिर्फ इतना है कि वो समय का इंतजार करिए, जिस समय जो अब आने वाला है। जय हिंद।